आज हम आए हैं एक अगले प्रोजेक्ट का टेंडर निकला हुआ है इसका सर्वे करने के लिए। ये दिखाई दे रहा है इसका पैनल गैलरी। ये है इसका डिलीवरी पाइप और ये डिलीवरी पाइप ऐसे आया हुआ है। और इसका जो पंप हाउस है इसका फ्लोटिंग बार्ज। ये वो पंप हाउस है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है। ये पुराना किला था यहाँ, इस पे पूरा बना हुआ ऊपर एक मंदिर है। ये डिलीवरी टैंक है, इस पे 25 क्यूसेक के 4 पंप का डिस्चार्ज के लिए सुटेबल बनाया गया है। और ये कैनाल सिविल डिवीजन के द्वारा पक्की की जा रही है। पहले ये कच्ची कैनाल थी, फिर इसको आरसीसी किया जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं पैनल रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ते हुए। इससे बार्ज को ऊपर नीचे आगे पीछे खींचने के लिए सीलिंग लगी हुई है। इसमें यहाँ पर हैंडल लगा के जब इसको घुमाया जाता है तो ये सीलिंग इस पे चढ़ती चली जाती है। और वो जो बार्ज वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो वहाँ जो बार्ज दिखाई दे रहा है वो नज़दीक आ जाता है। और जब इस सीलिंग को लूज़ किया जाता है तो ये सीलिंग लूज़ हो जाती है और ये नदी में पीछे की तरफ चला जाता है। जब वाटर लेवल ऊपर नीचे होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरा ये जो पाइपलाइन है, इसमें नीचे पाइपलाइन को एडजस्ट करने के लिए क्या व्यवस्था होती है वो भी नीचे चल के देखेंगे। चलते हैं पंप हाउस की तरफ, यानी कि फ्लोटिंग बार्ज की तरफ। पाइप के ऊपर चलना है और कोई रास्ता नहीं है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है भैया पंप हाउस तक जाने के लिए। 109 सीढ़ियाँ हैं। मंदिर वाला मामला हो गया फिर यहाँ तो। अच्छा, और नीचे वाली भी है सीढ़ियाँ। जो फिक्स एमएस के पाइप हैं बार्ज पे और उसके बाद में जो डिलीवरी पाइप है उनके बीच में इन पाइप्स का यूज किया जाता है। का कंस्ट्रक्शन रबड़ का है, ये दब सकते हैं और वाटर लेवल के हिसाब से ये एडजस्टमेंट हो सकते हैं। इसी वजह से आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। जहाँ पर 25 क्यूसेक के पंप से इंस्टॉल करने का टेंडर निकला हुआ है, जिसको हम सर्वे करने के लिए आए हैं। अभी इसके ऊपर जाके देखना पड़ेगा चीजें। ओ भाई शिवम, कुछ लाओ यार सीढ़ी उड़ी, या नाव नाव टेढ़ी की जाए। हैं, नाव चला जाए, कोना पकड़ना है तो घुमाओ, फिर इसको कैसे घुमाएंगे। चलाना नहीं है, घुमाना है उधर की तरफ। एक ही तरफ बंदी है ये बात। रुको, पहुंच जाएंगे। पहुंचने के लिए ये हम डिजाइन किए गए हैं। अरे भैया हो, डुबुक ना हो जाए। ओए तिरछा हो रही, सीधे करो उसको। आ आ गए भैया। ये है फ्लोटिंग बार्ज। इसमें 2 pontoon है अगल बगल, बीच में ये गैप होता है। इस पे हमने वर्टिकल टरबाइन में इंस्टॉल किया हुआ है एक साइड पे, इसके बीच में। और ये है पंप, 3.3 kV के पावर सप्लाई है यहाँ पर। और
NGEF, ये बहुत पुरानी मोटर्स हैं। SPDP कंस्ट्रक्शन लग रहा है। हाँ, ये SPDP मोटर्स है। ये कपलिंग खोल रखी है, पंप जहाँ तक मुझे लग रहा है ख़राब हो रखा है, इसकी वजह से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसमें सक्शन साइड में कोई भी वाल्व नहीं लगा हुआ है। और डिलीवरी साइड में एक वाल्व लगा हुआ है, स्लूस वाल्व। और इसके आगे ये पाइप जाके आगे लूज ओपन छोड़ा हुआ है। नीचे सपोर्ट दिया हुआ है, बेस फ्रेम सीधे सीधे नीचे, आई सेक्शन में वेल्ड है। और 1 2 3 4 5 6 सपोर्ट इसको मिले हुए हैं। इसमें फाउंडेशन बोल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सीधे सीधे वेल्ड होगा। बेस फ्रेम के नीचे का जो चैनल है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसमें डिलीवरी साइड में हमें एक्सपेंडर देना पड़ेगा, और सक्शन साइड में जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमको रिड्यूसर देना पड़ेगा, या फिर कंपेनियन फ्लेंज दे के भी काम चल सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के स्कोप में पाइपलाइन है या नहीं है, या हमारे स्कोप में वो भी क्लियर नहीं है। वैक्यूम पंप रखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये चेन पुली ब्लॉक है इंस्टॉलेशन करने के लिए, उठाने रखने के लिए सामान। सबसे बड़ा चैलेंज इस बार्ज तक सामान को लाना होगा, जो कि गर्मी के सीजन में हाइड्रा यहाँ तक किसी तरह से ला के और सामान यहाँ पे उठा के रखना पड़ेगा। इसी तरह के 4 पंप हैं, 2 बार्ज हैं, और दोनों में 2-2 पंप लगे हुए हैं। ये चेन पुली ब्लॉक एक हल्के से 2 एंगल को कॉर्नर टू कॉर्नर वेल्ड करके बनाया गया है, और ये सपोर्ट बहुत हल्के एंगल पे है। तो इसमें मेंटेनेंस के टाइम पे सिर्फ केसिंग का टॉप उठता है, पूरी केसिंग उठाना पॉसिबल नहीं है, ना तो पूरी मोटर उठाना पॉसिबल है। तो इसकी वजह से इसमें इरेक्शन कमीशनिंग के टाइम पे हमको हैवी ट्राइपॉड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ताकि इनको उठाया और रखा जा सके। बाल से उतरना बड़ा संघर्ष का काम है भाई, देखना। ये यार ये केबल आ गया। आओ शिवम, हम तो उतर गए भाई। दूसरे वाले बाज की भी यही स्थिति है। और ये है हमारा 2015 में ये टेंडर मिला था हमको, इसमें 7 पंप लगे हुए हैं 60 क्यूसेक के। ये दोनों स्टेज का काम हमें को मिला था। 60 क्यूसेक के 14 पंप हैं, उसमें भी थोड़ी देर बाद में चलेंगे। ये दूसरा बार्ज है। ये दोनों बार्ज आपस में टकराए नहीं और नुकसान ना करें, तो बीच में टायर लगा रखे हैं, जैसे ट्रकों के बीच पे आपने देखे होंगे। ये डिलीवरी पाइप का ओपनिंग है, यहीं से इस पाइप को कनेक्ट कर दिया था होस पाइप से। ये है हमारा स्टेज 1 का फेज़ 1 स्टेज 1, जहाँ पे 25 क्यूसेक के 3 पंप लगने हैं, 2 इस बार्ज पे और 1 इस बार्ज पे। एक पुराना पंप ये लोग बचा के रखेंगे, और हम लोग चलते हैं पैनल गैलरी की तरफ। इस टेंडर में एसटी केबल भी हमारे स्कोप ऑफ सप्लाई में रहेगी, अगर ये टेंडर हमको मिलता है तो। इसमें बार्ज आगे पीछे होता है बारिश के टाइम पे, और एक केबल यहाँ से ये ज़मीन में ही पड़ी हुई है ओपन में, और एक केबल वहाँ तक गई हुई है क्रैब रेंच, जहाँ पे देखी थी हमने, जहाँ पे वो पैनल गैलरी थी। तो ये पूरा का पूरा, और फ्लेक्सिबल देखिए बहुत सारे एक्स्ट्रा केबल भी पड़ी हुई है। तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ हमें पता होनी चाहिए, डिपार्टमेंट से हमें पूछना है कितनी केबल हमें साथ में सप्लाई करनी है, और इंस्टॉलेशन के टाइम पे कितनी केबल हमको डालनी है। केबल मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि इस तरह से इस केबल की लेइंग होने वाली है। इतना मुश्किल था आना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है वापस जाना। वो वहाँ चढ़ के जाना है हम लोगों को। उधर वाले में तो लगा चुके, उधर वाले में क्या करना है, चलेंगे अभी थोड़ी देर में, देखने का स्थिति है हमारे पंपों की 7-8 साल बाद।
ये है शिवम। शिवम हेलो करो। पिछले जो पंप्स इंस्टॉल हुए थे 60 क्यूसेक के हमारे, उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की थी और ये एक्सपर्ट हो चुके हैं इंस्टॉलेशन में। फिर इन्होंने भी की थी। हाँ, इन्होंने भी वो मेहनत करी थी। मेरा नाम ऋतिक है। हाँ, मैं भी साथ में जुड़ा हुआ था। इन्होंने बहुत मेहनत करी थी इंस्टॉलेशन के टाइम पे। यहाँ पर सबसे मेहनत का काम इन सीढ़ियों पे चढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट नहीं लगाई जा सकती। ये बीच में रिफ्लेक्स वाल्व लगे हुए हैं हर एक लाइन में अलग अलग, ताकि रिवर्स वाटर के इम्पैक्ट को वहां तक पहुंचने से रोका जा सके या कम किया जा सके। जब भी कोई पंप स्टार्ट किया जाता है तो पानी का प्रेशर बहुत हैवी होता है। उसकी वजह से सिविल स्ट्रक्चर पे पाइपलाइन को रोकने के लिए एक क्लैंप लगाया जाता है। हर 3 से 4 मीटर पे एक क्लैंप लगे हुए हैं। अगर एक क्लैंप ना हो तो ये पाइप जो है ना, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ये पूरी पाइपलाइन उखड़ जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर ये 4 पंप की व्यवस्था करनी है पहले से जो लगा हुआ है। एक इनकमर, एक आउटगोइंग, ये बाद में लगा है शायद, और पहले के एक इनकमर और 3 आउटगोइंग का अरेंजमेंट है। तो 4 तो 6 पैनल टोटली इस तरह से रखे हुए हैं। अभी हमको लगाने हैं 2 इनकमर, 4 आउटगोइंग, एक बस कपलर, एक ट्रांसफार्मर फीडर। उसके लिए जो स्पेस का कंस्ट्रेंट है, इस कमरे की जो चौड़ाई है वहां तक तो मुश्किल है। यहाँ तक देखो, वो तो गेट पे बाहर जा रहा है ना, गेट होल्डर। यहाँ तक देखो, ये आखिरी देखो, आखिरी आखिरी देखो, दीवार से दीवार तक देखो कितना है। सीधा लगा, कितना है ये? 440 ये 4.5 मीटर लगभग। हाँ, मतलब 4 मीटर 400 400 mm। और इसकी ये चौड़ाई कितनी है देखो जरा। इसकी चौड़ाई है 480। 4 मीटर 800 mm। हाँ, 4 मीटर 880 की बात करी। पूरा 5 ही मान तो अभी इसमें जो है, अच्छा जो पुराने पैनल है हमारे, पुराने पैनल की चौड़ाई कितनी है? एक किसी एक की देख लो। हाँ, किसी एक की देखो कितनी है। 2 4 5 6। पुराने पैनल की चौड़ाई है लगभग 600 mm। तो 2400 mm के आसपास ये स्पेस यहाँ पे ऑक्युपाई किया हुआ है। साइड से निकलने के लिए जगह छोड़ी हुई है, इधर साइड से निकलने की जगह छोड़ी हुई है, और ये पीछे मेंटेनेंस और केबल डालने के लिए जगह छोड़ी गई है। हाइट तो ठीक है, हाइट में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन यहाँ पे स्पेस का एक गंभीर कंस्ट्रेंट है। दूसरे जो नए पैनल आए थे, इनकी चौड़ाई देखो कितनी है, ये 800 mm होनी चाहिए। इसकी चौड़ाई है 700 mm। जो नए पैनल आए हैं 700 mm, 7 दूनी 1400 mm। इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये 25 क्यूसेक के जो 3 पंप इंस्टॉल होने हैं, इनके लिए है। पीछे जो एग्जिस्टिंग में गैप बचा हुआ है 1100 mm। इस पैनल की चौड़ाई 1600 होगी देखो, पुराने वाले पैनल की। यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से देखो, ला दिखाओ इधर। इस पुराने पैनल की चौड़ाई 1500, 1.5 मीटर है ये। इसको थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं 100-200 mm, उससे ज़्यादा तो पीछे जाएगा नहीं है। ठीक है, इस साइड में जगह उपलब्ध है। अगर एक्सटेंड करने के लिए, दीवार भी पुरानी गड़बड़ी है, पुरानी दीवार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन लिंटर ईंटे का है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, वो आने वाली है पीसीबी पैनल को यहाँ तक शिफ्ट करने के। बीच में एक एनवायरमेंट पाइप है और इस साइड से कोई रास्ता है नहीं, कच्चा रास्ता, और ये है अपना पैनल गैलरी।
तो इसमें जो विकल्प है वो सामने जो नीम का पेड़ है उस पे सीलिंग बांध के और इधर एक पिलर पे बांधा जाए, इस खंबे पे बांधा जाए या फिर ट्राइपॉड यहाँ पे कहीं लगाया जाए और वहां से उसको लटका के चेन पुली ब्लॉक से लटका के खींचते हुए लगभग ये 200-250 मीटर की 200 मीटर की दूरी को पार किया जाए। ये बहुत क्रिटिकल काम है। अब आगे चलते हैं फेज 1 के स्टेज 2 पे, जहाँ पे 50 क्यूसेक का एक पंप लगना है। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों का है। ये फेज 1 और फेज 2 के सब स्टेशन हैं। और ये इसमें एक पंप लगना है 50 क्यूसेक का, उसमें और भी बाकी पंप लगे हुए हैं। एक पहले से भी हमारा इसमें पंप लगा हुआ है 25 क्यूसेक का। नहरों का पानी का कितना सारा इस्तेमाल होता है। ये बहुत दिन से रुका हुआ है, इसकी वजह से इस पे काई जमा हो गई है। इसमें जो है 3 पंप लगे हैं ना, इसमें 3 पंप है, जिसमें से ये डिलीवरी टैंक है उसका, ये डिलीवरी कैनाल है। इसके बाद इसकी कोई कोई इसमें पंप नहीं लगा है, ये ग्रेविटी से ही पानी जाता है पूरा। चलते हैं पंप हाउस देखने। और इसका पंप हाउस वो वहाँ पर है। फिर यहाँ पर हमको सीढ़ियों से ही जाना है, उधर से है ना। हम्म। चल। यहाँ से अगर जाना चाहें तो गिर पड़ेंगे क्या? सर रिक्सी तो नहीं है यार, हम तो जा चुके हैं। एक बार हमारे सर्विस इंजीनियर कौन थे, राम बहादुर, राम बहादुर एक बार इससे फिसल गए थे। पहाड़ी की चढ़ाई पे हम लोग उतर रहे। अमरनाथ यात्रा ऐसे पाए चलते रुकना चाहो तो भी नहीं रुक पाओ। अपने आप आदमी उतर जाता है। में 3 दिन निकलने के ये राजीव गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था 1989 में, 15 सितंबर 1989। ये इसके एयर रिलीज वाल्व है और इसके डिलीवरी लाइन इसी के नीचे नीचे यहाँ पे दबी हुई है, उसके बाद वहां पे ओपन हो रखी है। ये पंप हाउस है, यहाँ पर 3 पंप लगे हुए हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा वो। ये बीच वाला पंप ऑलरेडी हमारा ही है, हमारी ही सप्लाई का है। इसमें 25 क्यूसेक के 2 पंप हैं और 50 क्यूसेक का एक पंप है। जो ये 50 क्यूसेक का पंप है इसी को रिप्लेस करना है। और इसमें दोनों साइड में सिर्फ स्लूस वाल्व लगा। अच्छे लाल, उधर और कुछ लगा है स्लूस वाल्व के अलावा? नहीं और स्लूस वाल्व के अलावा कुछ नहीं उधर? एक स्लूस वाल्व सेक्शन में और एक स्लूस वाल्व डिलीवरी साइड में है। अरे भैया इसमें कुछ भी नहीं है डिलीवरी साइड में। और ये है, ठीक है, स्पेस की भी इसमें मोटर की लेंथ का स्पेस कंस्ट्रेंट इसमें एक इशू फंस सकता है, क्योंकि बैक साइड में इसमें ऑब्स्टेकल है, कूलिंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेंथ ज़्यादा होती है। और ये पंप साइड में तो कोई इशू नहीं है। अगर इसको लगाना है तो ये पुरानी SPTP मोटर है, इसकी जगह पे CA या फिर TEFC मोटर की डिमांड की गई है। ये सक्शन साइड का प्रोटोटिंग पीस है, इसको टेपर भी नहीं किया जा सकता है। पुराना जो स्लूस वाल्व है इसका साइज है 750 mm। ये 750 का स्लूस वाल्व लगा हुआ है।
स्लूस वाल्व 750 का है, लेकिन ये पाइपलाइन 750 की नहीं है। पाइपलाइन पीछे कम है ना, फ्लेंज एक्सटेंड करके लगाया गया है। पीछे की पाइपलाइन देखनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे की पाइपलाइन 750 की नहीं है। और ये जो है तो ठीक है। आओ एक आदमी, आओ उस तरफ से आओ। इसका स्लूस वाल्व भले भले 750 का है, लेकिन इस स्लूस वाल्व का साइज 750 का नहीं है। सक्शन का जो प्रोटेक्टिंग पीस है इसका साइज है कम, और इसके बाद में ये एक एक्सपेंडर बनाया गया है इसके साइज को मैच करने के लिए। पंप के फाउंडेशन को नीचे लेके जाना पड़ेगा और डिलीवरी साइड में एक एक्सपेंडर लगाना पड़ेगा जो कि ऊपर उठता हुआ जाएगा, अदरवाइज इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। स्लूस वाल्व का सपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर स्लूस वाल्व स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं है तो एज इट इज़ इस पंप का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जा सकता है। सक्शन में तो 750 उपलब्ध है, डिलीवरी में कुछ भी हो। हाँ, इस धागे इस रस्सी को नीचे से निकालो। ठीक है, इसका सिरा पकड़ो टाइट करके, सिरा पकड़ो टाइट करके, एकदम टाइट करके। ये रस्सी हमने प्लास्टिक की एक लपेट ली, ये इस जगह पे ना छोड़ दो। ठीक है, ये रस्सी हमारी इतनी है। अब जो है इस रस्सी की लंबाई देखते हैं कितनी है। ये नापने के बाद यहाँ पे आ रही है ये 198 2 मीटर मान लेना 1960 mm। ठीक है, अभी उसको 2πr वाले फार्मूले से इसका डाया निकालते हैं। सेक्शन प्रोट्रूडिंग का पीस के बाद जो निप्पल लगा हुआ है, उसके बाद स्लूस वाल्व लगा हुआ है 750 का। ये निप्पल 750 का नहीं है, ये 600 या 650 mm का है। इसके बाद में इसमें एक पाइप पीस है जो कि हाइट एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है। पंप को नीचे लेके जाना पड़ेगा तभी ये सीधा आएगा, अदरवाइज सीधा नहीं आएगा। ये पीस हमें देना पड़ेगा। और इसके बाद में पंप के डिलीवरी साइड में भी एक पीस हमको देना पड़ेगा, अगर वाल्व हमारे स्कोप में नहीं है तो भी। इसकी लंबाई है, उस फ्लेंज से इस फ्लेंज तक लंबाई कितनी है देखो जरा। उस वाले फ्लेंज पे लगाओ, स्लूस वाल्व के आगे वाले फ्लेंज पे लगाओ, वहीं पकड़ लो, वही वहाँ पकड़ लो, बाकी हम देख रहे हैं। फ्लेंज टू फ्लेंज जो डिस्टेंस आ रही है अप्रोक्सीमेट ये आ रही है 3100 mm। इस 3100 mm के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा बीच में पाइप फ्लेंज टू फ्लेंज जो भी स्पेस है, उसके अलावा रिड्यूसर में एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें मोटर की जो साइज है, ओ भैया, मोटर के लिए जो स्पेस अवेलेबल है वो एक बार देखते हैं। एग्जिस्टिंग जो स्पेस अवेलेबल है पंप के सेंटर पॉइंट से जो मोटर के साइड में जो ऑब्स्टेकल है वो है, छोड़ना नहीं, ठीक है, ये है 3400 mm। ये है 3400 mm। इसके बाद में जो एग्जिस्टिंग मोटर है, कपलिंग पे लगाओ, कपलिंग पे पकड़ो इसको। एग्जिस्टिंग मोटर की जो लेंथ है वो है लगभग 1700 नहीं 1800 mm। और इसके बाद पकड़ो, इसके बाद लगभग 1700 mm के बाद में लगभग 700 mm का स्पेस है। ये 700 mm का स्पेस तो हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो फिर ये जो लेंथ है पंप टू मोटर एंड, ये हमें 1700 mm में ही एडजस्ट करनी पड़ेगी।
और इसमें मोटर टाइप चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर इसको स्पेशलाइज्ड मोटर करनी पड़ेगी। गाड़ी यहीं तक आ जाएगी, सामान यहीं पे उतर जाएगा। इलेक्शन कमीशनिंग में फाउंडेशन, मोटर और पंप का तोड़ना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ काम नहीं। इसके पैनल कहाँ पे रखा है? इसके पैनल ये रखे हैं। पैनल गैलरी की कोई समस्या नहीं है, एक इनकमर एक आउटगोइंग लगना है और वो यहीं पे लग जाएगा। केबल यहाँ से यहाँ से केबल आई हुई है, और ये केबल यहाँ से घूम के और ये सीधे वहाँ पंप का है, या तो यहाँ पे लगनी है ना, हाँ यहाँ लगेगी। तो यही बरतो, बाकी कौन सी केबल है? हाँ, ये कितने mm की केबल है, कितने स्क्वायर में लिखा है कहीं? 750 स्क्वायर में। 750 स्क्वायर में कौन सी केबल होती है? 240 होगी। चलो ठीक है, वो तो हमको अपने हिसाब से देनी है। तो ये जो केबल की लंबाई है मोटर के आउटगोइंग से मोटर तक की जो केबल है उसकी लेंथ लगभग 25 मीटर है। और इसके अलावा अगर कोई केबल हमारे स्कोप में है तो एक बार हमें डिपार्टमेंट से समझना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन केबल भी लगभग 25 मीटर की ही आएगी, हीटर वाली केबल भी लगभग 25 मीटर की ही आएगी। यहीं पर इसका कैपेसिटर भी रखा हुआ है, और इसकी केबल भी लगभग 10 से 15 मीटर ली जा सकती है, ताकि राउंड प्रॉपर बचे रहें। तो ये हो गया इसका इनकमर आउटगोइंग, ये हो गया इसका कैपेसिटर, और ये हो गई इसकी मोटर।